गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हरिओम एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और इस नाते मैं अच्छे से जानता हूं कि वर्तमान समय में एक किसान की परेशानियां क्या हैं। और यही बात मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि जिसके दम पर देश चलता है वही सबसे चुपचाप बैठा रहता है। एक किसान की सच्चाई। ये वीडियो किसी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है उस इंसान की सच्चाई दिखाने की जिसके बिना देश की थाली अधूरी है। जिसके दम पर देश की रोटी बनती है, जो मिट्टी से लड़कर फसल उगाता है, उसी की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अनसुनी है। ना वो कभी खुद को हीरो कहता है, ना उसका नाम न्यूज़ की हेडलाइन बनता है। पर यह हकीकत है, वो हर दिन अपनी हड्डियाँ गलाकर हमें ज़िंदा रखता है। तपती दोपहर में हम जब एसी में रहते हैं, वो 45 डिग्री की धूप में खड़ा रहता है। वो हर दिन खेत उसकी कमर तोड़ता है, उसके रंग बदल जाता है, हाथ छालों से भर जाते हैं, पर वो बस एक उम्मीद से ज़िंदा रहता है कि अगली फसल ठीक हो। किसान के पास छुट्टियां नहीं होती, बारिश उसके मन से नहीं बरसती, हर मौसम उसके खिलाफ होता है, लेकिन वो हर बार एक नई जंग लड़ता है। और सबसे दुख की बात कि ये सब वो अकेला करता है। कभी टमाटर 2 रुपये किलो बिकता है, कभी प्याज सड़कों पर फेंकना पड़ता है। किसान का कोई प्राइस सिस्टम नहीं होता। जिस फसल को उगाने में 6 महीने लगे, वो मंडी में जाते ही 50 पैसे में बिक जाती है। ये उसकी किस्मत है, या यूँ कहें कि बदकिस्मती। सिर्फ कर्ज से ही इंसान नहीं टूटता, या कर्ज से ही किसान नहीं टूटता। वो टूटता है जब उस वक्त जब उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी होती है और जेब खाली होती है। वो टूटता है जब बीज महंगे हो जाते हैं और खेत पानी मांगता है। वो टूटता है, पर फिर भी बोलता नहीं, बस अगली सुबह फिर से खेत चला जाता है। कभी किसान के चेहरे को आप गौर से देखना। उसकी मुस्कान के पीछे एक थकान छुपी होगी। उसकी आंखों में सपने नहीं, चिंता होगी, क्योंकि उसका हर दिन सर्वाइवल है। फिर भी वो सबसे पहले दूसरों का पेट भरने के बारे में सोचता है। किसान टेक्नोलॉजी से दूर है, बजट से बाहर है, और सिस्टम की प्राथमिकता से भी। जो सबको खिलाता है, उसे खुद कभी वक्त पर पानी नहीं मिलता। यह विरोधाभास है हमारे देश का कि किसान का होना ज़रूरी है, पर उसका होना खबर नहीं बनता। किसान कई बार हड़ताल करता है, लेकिन उसकी हड़ताल भी एक मजबूरी होती है। उसकी अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि जब उसके हक का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उसका चुप रहना सिर्फ दर्द बढ़ाता है। उसकी हड़ताल सिर्फ एक संघर्ष नहीं, बल्कि सम्मान की भी लड़ाई होती है। अब सवाल ये है कि क्या हमें उसके संघर्ष की परवाह है? क्या हमने कभी उसके बारे में सोच कर कोई कदम उठाया, या सिर्फ सोशल मीडिया पे जय जवान जय किसान टाइप करके हमने ज़िम्मेदारी ख़त्म कर ली? किसान हर बार मौसम से हारता है या सिस्टम से? हर बार जब बारिश जो है समय से नहीं आती, या बिजली वक्त पर नहीं मिलती, या जब उसका माल सड़क तक नहीं पहुंचता, वो हारता ज़रूर है, पर कभी हार नहीं मानता। जब हम खाने में दाल महंगी होने पर नाराज़ होते हैं, तो क्या हमने ये सोचा है कि उस दाल को खेत तक पहुंचाने वाला किस हाल में? वो कोई कंपनी नहीं, कोई ब्रांड नहीं, वो बस एक इंसान है। किसान। कई बार वो आत्महत्या कर लेता है, और हमें वो एक स्टोरी लगती है, पर उस घर के लिए तो वो पूरी ज़िंदगी था। जिस मिट्टी में उसने फसल बोई, आखिर में उसी मिट्टी में दफन हो गया। क्या कभी हमने क्या कभी हमें उसकी चुप्पी सुनाई दी? शायद नहीं। किसान सिर्फ ट्रैक्टर की फ़ोटो का हिस्सा नहीं है, वो हमारी थाली का सच है। जिस दिन वो रुक गया, देश रुक जाएगा। इसलिए उसकी इज़्ज़त किसी चुनावी नारे से नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव से होनी चाहिए। किसान को इंटरनेट नहीं चाहिए, उसे सही दाम चाहिए। उसे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, उसे सिंचाई का साधन चाहिए। उसे भाषण नहीं, बस सम्मान चाहिए। उसके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, पर जब बाप ही कर्ज में डूबा है, तो सपना बोझ बन जाता है। कई बार किसान पीढ़ियों तक बस पेट पालता है, भविष्य नहीं बना पाता। अब ज़रूरत है सुनने की, समझने की, और साथ खड़े होने की, क्योंकि किसान को सहानुभूति नहीं चाहिए, ना ताली चाहिए, उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो हमें ज़िंदा रखता है, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? कम से कम उसकी सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुंचा तो सकते हैं। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसे एक आवाज़ बनाइए। और यही नहीं, इसके बाद भी आप देखते हैं कि हर साल किसान लगभग आत्महत्या कर लेते हैं। एक ही नहीं, बल्कि हर साल अगर आप आत्महत्या के आंकड़ों को नापें, तो 1990 के बाद भारत में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। 1990 के बाद लगभग हर साल किसान जो है 10,000 से अधिक मात्रा में आत्महत्या कर लेते हैं।
और इसके बाद 1997 से लेकर 2006 के बीच 1,66,304 किसानों ने आत्महत्याएं की है। राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय ने जिन आंकड़ों को निकाला उसके अनुसार अगर बताएं तो 2008 में किसानों ने 16,196 किसानों ने आत्महत्याएं की है। 2009 में इसकी वृद्धि हुई तो 1,172 की वृद्धि और हुई। 2009 के बाद 17,368 किसानों द्वारा आत्महत्याएं की या उससे अधिक रिपोर्ट दर्ज की गई है। और फाइनली जो रिपोर्ट आई थी वो राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय ने जो प्रस्तुत की थी वो थी 1994 से लेकर 2011 के बीच के इन 17 सालों में लगभग 7,50,760 किसानों ने आत्महत्या की है। तो यदि आप भी एक किसान हैं, यदि आप किसी भी किसानों से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद मिलते हैं हम आपसे आखिरी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो में तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।